रवि का अर्थ होता है र माने राति, राति माने ददाती, तो र का अर्थ होता है देता है। संस्कृत में र को क्या बोलते हैं? देता है। वि माने विशेष रूप से उस परमात्मा का ज्ञान। तो रवि कौन हुए? यानी जो विशेष रूप से हमें प्रकाश देते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रवि। अच्छा, रवि उदय नहीं हो, सूर्य उदय नहीं हो तो आप कोई कर्मकांड करोगे? नहीं करोगे ना। और जो कुछ हम करते हैं तो किसकी साक्षी में करते हैं? भगवान सूर्य की में। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, हमें अंधेरे से निकालकर कहाँ ले जाते हैं? प्रकाश की तरफ। और गुरु भी रवि कहे जाते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब होता है अंधेरे से निकाले और प्रकाश में ले जाए। तो रवि का विशेष अर्थ क्या हुआ? जो हमें विशेष भगवत ज्ञान देते हैं। अब भगवत ज्ञान कौन देगा? अरे जिसके पास होगा। तो इन भगवान सूर्य के पास विशेष भगवत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये वर्णन आता है कि सूर्य की किरणों में संपूर्ण वेद मंत्र हैं। सूर्य की किरणों में क्या है? जितने भी वेद मंत्र हैं। एक मंत्र का भी यदि कोई दर्शन कर ले तो उसे हम ऋषि बोलते हैं। जैसे कोई एक मंत्र है, उसका हमने दर्शन किया तो हम उस मंत्र के ऋषि हो गए। और जिनकी किरणों में सारे वेद मंत्र हों उन्हें क्या कहोगे? जो कहो सब थोड़ा है। तो भगवान का विशेष ज्ञान देते हैं, भगवान की विशेष रूप से प्राप्ति कराते हैं, इसलिए इनका नाम है रवि। राति विशेष रूपेण परमात्मनम इति रवि। अच्छा, जो हम सबके आदर्श हैं, भगवान श्री राम किस कुल में आए? बोलो। आए ना? यानी रघुकुल, और रघु सूर्य की पीढ़ी में हुए हैं। तो विशेष रूप से उन्होंने भगवान को हमें दिया कि नहीं दिया? उनका नाम ऐसे ही नहीं है, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम है। तो ऐसे रवि भगवान का आज दिन है, और पूरा बोलेंगे तो रविवार है। और गांव की भाषा में कह देते हैं एतवार है, हैं? एतवार इतवार से बना है, और इतवार माने विश्वास। तो आज किसका दिन है? विश्वास का दिन है। इसलिए अच्छा दिन हुआ कि नहीं हुआ? एक तो दिन अच्छा, दूसरा विश्वास का दिन है। क्योंकि भगवत प्राप्ति बिना भक्ति के हो नहीं सकती, और भक्ति बिना विश्वास के हो नहीं सकती। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, और राम द्रवे बिन जीव की सपने उलह विश्राम। तो ये जो हमारे रवि देवता हैं वो विश्वास के देवता हैं, और विश्वास से ही जगत चलता है, और विश्वास से ही परमार्थ चलता है। तो लोक और परलोक दोनों कौन चला रहे हैं? जिनका आज दिन है, सूर्य भगवान। और देखो, ये कभी रुकते नहीं, ये तो मालूम है ना, हर समय चलते रहते हैं। लेकिन जब इनके कुल में भगवान प्रकट होकर के आते हैं तो रुके कि नहीं रुके? मास दिवस का दिवस भा मर मन जाने कोय, रवि समय रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होय। तो ये विशेष रूप से हमें भगवान को देते हैं। इनके कुल में भगवान आते हैं, इनके किरणों में वेद मंत्र हैं, और हम सबको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये कहां से मालूम पड़ेगा? वेदों से।
तो वेद के देवता हैं, विश्वास के देवता हैं और विशेष रूप से हमें भगवान को देते हैं। इसलिए आज इनका दिन है तो हम सब मिलकर सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। और इन सूर्य भगवान की किरणों में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। और हम तुम जो बंधे हुए हैं वो आवरण भी 7 हैं। हम और आप कितने घेरों में बंधे? 7 में। अब विचार करोगे वो 7 आवरण कौन से हैं? 5 तो भौतिक तत्व, आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश, और दूसरे मन और बुद्धि, ये घेरे हैं। और इन घेरों से निकलने के लिए जो हमें प्रकाश देते हैं, ऐसे भगवान सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं और उनके घोड़े भी 7 ही हैं। और उनकी जो व्रत की तिथि है वो भी सप्तमी है। तो इन सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि यदि घर में दरिद्रता आ गई है और दरिद्रता से बाहर निकलना है तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठो। और जैसे ही वो आ जाते हैं, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना है, पवित्र होना है नहा धो करके, और जैसे ही भगवान भवन भास्कर सूर्य आए तो उन्हें आप अर्घ दें। सुबह यदि उन्हें अर्घ दें तो खड़े होकर के दें, और वो भी कैसे? थोड़ा जल पृथ्वी पर गिरा लें। खड़े हो गए, पृथ्वी पर पहले जल गिरा लिया, फिर उस जल के ऊपर और कुछ नहीं बोल सकते, कोई मंत्र याद नहीं है तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, और कितनी बार कहना है? 7 बार। जैसे ही निकलते आए, ऐसा नहीं कि वो आ गए यहां और हम, जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही यदि हम, तो व्यास जी कह रहे हैं उगते हुए सूर्य को जो जल देते हैं मैं व्यास लिखता हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं, ऐसे लोगों के यहां फिर दरिद्रता नहीं रहेगी। बोलो कितना क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, लेकिन रात में रोटी खाते हैं 11 बजे, जगते हैं 8 बजे। ये अपना चर्या नहीं है, ये अपनी हिंदुओं की बात नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लो, और हम खाते कितने हैं? आधी रात। आधी रात पर जो खाए उसे निशाचर बोलते हैं साहब। निशायाम चरति इति निशाचर है, जो रात्रि में खाता है। चलो 7, 8, 9 बजे तक चल जाता है, सूर्यास्त के 1.5 घंटे तक तो चल जाता है। 1.5 घंटे पहले जगो, और सूर्य के 1.5 घंटे यदि कोई परिस्थिति है तो उसके बाद तो फिर खाना ठीक नहीं है। तो सहज है साधन, 1.5 घंटे पहले जगो। सूर्योदय से पहले जो जगते हैं और जगकर जो स्नान कर लेते हैं उन्हें 2 चीज मिलती हैं, संपत्ति और स्वास्थ्य। 1.5 घंटे पहले जगोगे, नहाओगे, धोगे, स्वच्छ हो जाओगे, शरीर एकदम ठीक रहेगा, ये स्वास्थ्य मिलेगा। और संपत्ति का अधिकार उनका वो देंगे। और सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है वैसे बताओ? पहला सुख निरोगी। ऐसी ऐसी संपत्ति लोगों के पास कि मूंग का दाली पानी पीना पड़ता है साहब। क्यों पीना पड़ता है? क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो पहली हमारी सबसे संपत्ति क्या है? स्वास्थ्य। तो 1.5 घंटे पहले जगना है। अब अरविंद कुमार जी ध्यान देना, आज तक तुम बंद गए साहब।
गए क्या? पीछे बैठे हैं, हाँ ठीक है, हाँ वो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब हम सभी प्रयास करें तो सूर्योदय से पहले जो स्नान कर लेते हैं, 1.5 घंटा के आसपास जो स्नान कर लेते हैं, वो देव स्नान होता है। यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो वो देव स्नान है। देव का मतलब है अंतर में प्रकाश करने वाला। देव का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। तो 1.5 घंटे पहले देव स्नान है। और सूर्य उदय हो रहे हैं, उदय हो गए हैं, वो मनुष्य स्नान है। और सूर्य खूब निकला है, 1.5 घंटा बीत गया, वो राक्षस स्नान है। इसलिए पहले हम प्रयास करें कि 1.5 घंटे पहले जगें, नहा धो करके सब कुछ। तो एक तो उनका दिन है आज, तो दिन अच्छा है, रविवार है और तिथि भी बहुत अच्छी है। तिथि कौन सी है? एकादशी। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत नारायण का व्रत है। जैसे चतुर्थी करोगे तो गणेश जी, अष्टमी करोगे तो माता, ऐसे अपने अपने अलग है ना। तो ये नारायण का व्रत है। अब विचार करें कि नारायण क्या है। नारायण के तो दिया, तो नारायण कौन है? तो नारायण का मतलब होता है नार धन अयन। नार धन अयन, नार माने जीव, जितने भी जीव हैं, जड़ चेतन, जलचर, थलचर, गगनचर, स्वेदज, अंडज, जरायुज, जो भी हैं, तो जितने भी जीव हैं, उन जीवों का जो रहने का स्थान है उसे बोलते हैं नारायण। तो सब प्रकार के जो जीव हैं ना, चाहे जड़ हो अथवा चेतन, उन सब जीवों के रहने का जो घर है उसको क्या बोलते हैं? नारायण। और नारायण का दूसरा अर्थ होता है कि जितने भी जीव हैं उनमें प्रवेश करता है और रहता है, उसका नाम भी। तो जीव मात्र में जो रहता है वो नारायण है, और सारे जीव जिसमें रहते हैं वो भी नारायण।